दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या हम दो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को पैरेलल कर सकते हैं क्या। अगर पैरेलल नहीं कर सकते तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर पैरेलल कर सकते हैं तो किन टेस्ट पॉइंट को ध्यान में रख के, किन टेस्ट पॉइंट की मदद से हम उनको पैरेलल कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख के हम दो रिले को पैरेलल कर सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि हमें दो रिले को पैरेलल क्यों करना है। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि हमें एक ही सिग्नल से और एक ही टाइम पे दो सर्किट को अगर ऑपरेट करना है तो हमें दो रिले को एक बार पैरेलल करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमें करंट रेटिंग बढ़ानी है। हमारा लोड 20 एम्पियर का है और हमारे पास 10 एम्पियर की दो रिले हैं, तो उनकी करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए दो रिले को पैरेलल करने की जरूरत पड़ सकती है। दो कारणों से हमें रिले को पैरेलल करने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम समझेंगे कि रिले को पैरेलल करने में दिक्कत क्या आती है। जब हम दो रिले को पैरेलल करते हैं तो वो दोनों रिले बिल्कुल स्पेसिफिकेशन सेम होने के बाद भी, एक ही कंपनी की, एक ही रेटिंग की और एक ही लोड की अगर दोनों रिले हैं, उसके बावजूद भी दोनों रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता। उनमें फर्क आएगा। ऑपरेटिंग टाइम का मतलब क्या है? अगर हमने दोनों रिले को पैरेलल कर भी दिया तो जैसे ही उनको ऑपरेट होने के लिए सिग्नल मिलेगा तो उनमें से कोई एक रिले पहले ऑपरेट हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। जो रिले पहले एनर्जाइज हो जाएगी, मैक्सिमम करंट आपका उस रिले से होकर गुजरेगा और उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या माइक्रो सेकंड्स के बाद ही दूसरी रिले ऑपरेट होगी। तो जो रिले पहले ऑपरेट हो गई, मैक्सिमम करंट माइक्रो सेकंड्स के लिए उस रिले से ही होके गुजरेगा। तो वो रिले आपकी डैमेज हो सकती है, ओवरहीट हो सकती है, खराब हो सकती है। और जो रिले आपकी पहले एनर्जाइज हुई है, पहले ऑपरेट हुई है, इसका मतलब उसको एनर्जाइज होने के लिए कम एनर्जी की जरूरत हमें पड़ी, तो वो डी एनर्जाइज भी और उसको ऑफ होने में भी उसको कम टाइम लगेगा। यानी कि जो रिले पहले ऑपरेट हुई है वो ऑफ भी पहले हो जाएगी कंपैरिजन टू दूसरी रिले के जो उसके पैरेलल में है। अब जो रिले पहले ऑफ हो गई, उसके अंदर से लोड आपका डिस्कनेक्ट हो गया। अब जो रिले बाद में ऑफ होगी, माइक्रो सेकंड का ही चाहे टाइम हो, अब मैक्सिमम करंट उस पर स्विच हो जाएगा। अब वो ओवरहीट हो जाएगी या फिर जिसमें रिले में से ज्यादा करंट अब ड्रॉ होगा और वो ऑफ होगी, तो वो ऑफ के टाइम पे उसके अंदर आर्किंग बहुत ज्यादा होगी और वो रिले वहां पे स्पार्क करके वहां पे फेल्ट हो जाएगी और स्टक कर जाएगी। क्योंकि दोनों रिले का ऑपरेटिंग टाइम जो है वो अलग है, इसलिए एक साथ वो ऑन भी नहीं हो सकती और एक साथ वो ऑफ भी नहीं हो सकती, ऑपरेटिंग टाइम अलग होने की वजह से। तो उनको पैरेलल करने का जो बेनिफिट हमें मिलना था, उसका ये कुछ ड्रॉबैक हो गया। क्योंकि माइक्रो सेकंड के लिए उस रिले पे लोड ज्यादा चलेगा, मैक्सिमम पूरा लोड, और कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए आपका दूसरी वाली रिले पे भी लोड रहेगा, जिससे कि वो आर्किंग करके स्टक कर सकती है, ओवरहीट होकर खराब हो सकती है। अगर किसी परिस्थिति में हमें रिले को पैरेलल करना भी पड़े तो क्या हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर रहेगा उनको पैरेलल करने का, और किन बातों का हमें ध्यान रखना है उनको पैरेलल करने के लिए, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे कुछ रिले हैं जिनकी मदद से हम इनके पैरेलल कैसे करें इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको पैरेलल करना आसान है, इसको पैरेलल करना भी आसान है, इनको पैरेलल करना थोड़ा मुश्किल है। समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक रिले है जो कि है डबल पोल डबल थ्रो, DPDT। डबल पोल, एक ये पोल है, एक ये पोल है। डबल थ्रो, इस पोल के लिए भी डबल थ्रो है, एक NC एक NO। सेम इस पोल के लिए भी डबल थ्रो है, एक NC एक NO। यानी कि हर पोल का जो है डबल थ्रो है, तो इसको बोलते हैं डबल पोल डबल थ्रो, DPDT ये रिले है। क्योंकि बेसिकली इस रिले के अंदर जो है एक ही कॉइल पे दो रिले का अरेंजमेंट है। एक रिले ये है
जिसका ये कॉमन और NCNO है। दूसरी रिले ये है जिसका ये कॉमन और ये NCNO है। दोनों के लिए कॉइल एक ही रहेगी, जिसका क्या बेनिफिट रहेगा कि ये दोनों का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो सेम रहेगा। एक ही कॉइल पे है, दोनों की अलग अलग कॉइल नहीं है, तो दोनों एक साथ ऑपरेट होंगी, दोनों एक साथ ऑन और एक साथ ऑफ होंगी। दोनों का जो ऑपरेटिंग टाइम है सेम है, तो इसको पैरेलल करना आसान है, आसानी से कर सकते हैं। 10 एम्पेयर की ये रिले है, तो इसके दोनों के कॉमन को आप पैरेलल कर दें, NC को पैरेलल कर दें, NO को पैरेलल कर दें, कॉइल दोनों की ये रहेगी। तो ये जो है आपकी पैरेलल होके 20 एम्पेयर की यहाँ पे रिले तैयार हो गई है। एक रिले और है मेरे पास, ये देखिए, ये जो रिले है ये आपकी है 3 पोल डबल थ्रो। पोल हैं 3, एक ये है, एक ये और एक ये, और तीनों के डबल थ्रो हैं, NCNO NCNO NCNO। 3 पोल और ये डबल थ्रो की रिले है। क्योंकि ये भी एक ही कॉइल पे है, तो तीनों जो पोल हैं, तीनों जो रिले हैं वो एक साथ ऑपरेट होंगी। ये डिजाइन है इस तरीके से, जैसे ही कॉइल जो है एनर्जाइज होगी, तीनों एक साथ आपकी ऑन हो जाएंगी और एक साथ डी एनर्जाइज होने पे ऑफ हो जाएंगी। तो इनका जो ऑपरेटिंग टाइम है सेम रहेगा। एक ही रिले में 3 रिले हैं ये एक कॉइल पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन इसको करके भी दिखाया है पैरेलल। इन तीनों के कॉमन को शॉर्ट करके यहाँ पे पैरेलल कर दिया, और NO को भी शॉर्ट करके यहाँ पे पैरेलल कर दिया। अगर आपको 2 सर्किट चलाने हैं तो NC को भी शॉर्ट कर लें। यहाँ पे स्विच की तरह यहाँ पे काम इसको लिया है, यूज किया है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन को और NO को पैरेलल करके इसकी रेटिंग जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ये आपकी 20 एम्पेयर की है, तो पैरेलल करने पे अब ये 60 एम्पेयर की रिले यहाँ पे तैयार आपकी हो गई है। हर पॉइंट जो है इसका 20 एम्पेयर का है, तो ये पैरेलल करने से 60 एम्पेयर की यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम आते हैं इस रिले पे, जो आपकी यहाँ पे छोटी रिले रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। ये आपकी 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की रिले हैं। अब इनको अलग अलग मैन्युफैक्चरर की हैं, तो उनको पैरेलल ना करें, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग टाइम 100% अलग मिलेगा, तो इनको तो पैरेलल करना नहीं है। एक ही मैन्युफैक्चरर की हैं, एक लोट की हैं, तो उनको आप पैरेलल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो उस केस में। अब क्या चेक करना है, ये जो आपकी रिले रहती हैं, इनका जो कॉइल का इंडक्टेंस या उसका रेजिस्टेंस आप मैच करके उनको पैरेलल करें। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस मोड पे हमने कर लिया है इसको। अब इसकी कॉइल का मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ। 391 ओम 0.3 है, तो 391 ओम। एक ये हो गया 391 का। इसका जो कॉइल का रेजिस्टेंस है 393, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। इन दोनों को आप पैरेलल कर सकते हैं। 393 इनका कॉइल रेजिस्टेंस है, मैच हो गया है, इनको आप पैरेलल कर सकते हैं। 385 इसको यूज नहीं कर सकते, इसको अलग करना पड़ेगा। जिनका कॉइल रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस मैच हो जाए या कॉमन NCNO का मैच हो जाए, उनको आप पैरेलल कर सकते हैं। 394, 391, 393 जिनका भी आएगा उनको आप मैच करके यूज कर सकते हैं। 388 ये अलग है। 393 इसका आया, इसको भी पैरेलल कर सकते हैं 393 के साथ में। ये तो कम है। 392 जिनका भी मैच हो जाए आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा 393 और 391, देखिए ये भी 391 है, ये भी 391 है, इनको आप पैरेलल कर लें। 393 इनको भी आप पैरेलल कर लें। जिनका कॉइल का रेजिस्टेंस मैच हो जाए, इसका मतलब वो जो कॉइल हैं वो बिल्कुल जो है एक दूसरे से मैच करती हुई हैं, तो वो आपकी उनका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो मैच करेगा, वो एक साथ आपकी ऑन या ऑफ हो जाएंगी। तो उन रिले को आप पैरेलल कर सकते हैं। जिनके अंदर रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फर्क है, जैसे हमारे केस में 384, 383 भी आया है और 393 भी आया है, तो 383 वाली को 393 वाले के साथ आप पैरेलल करेंगे, तो उनका माइक्रो सेकंड्स में जो ऑपरेटिंग टाइम है वो उसमें फ़र्क आएगा। उनमें से एक रिले
जिसका रेजिस्टेंस कम है वो जल्दी एनर्जाइज हो जाएगी, जल्दी ऑपरेट हो जाएगी। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो बाद में एनर्जाइज होगी, बाद में वो ऑपरेट होगी। दोस्तों अगर हमने मिसमैच करके अगर दो रिले को पैरेलल कर दिया तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो रिले आपका काम करें, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें से पहले एक रिले ख़राब हो जाएगी और उसके बाद दूसरी रिले भी जल्द ही ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात, जिस काम के लिए हमने उनको पैरेलल किया था, जिस बेनिफिट के लिए हमने उनको पैरेलल किया था, चाहे इस दोनों सर्किट को एक साथ ऑपरेट करने के लिए या करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए, तो वो बेनिफिट हमें मिसमैच करके अगर हमने दो रिले को लगाया तो वो बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं, रिपेयरिंग सीख सकते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल के कॉम्बिनेशन वीडियोस को देख के बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।